अगर आप लोग 30,000 के बजट के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो देन आई एम श्योर कि इन दोनों फोन्स ने आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर दिया होगा। तो चलो अगले 1 मिनट के अंदर जानते हैं कि कौन सा फोन लेना एक बेस्ट डिसीजन होगा। फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्ले। तो इन दोनों फोन्स में हमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। हाँ, मानता हूँ कि जो पीक ब्राइटनेस का नंबर है वो नथिंग में ज्यादा निकल के आता है, लेकिन सैमसंग में भी हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, वेरस जो नथिंग है उसमें हमें DD Star 2 की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि उतनी खास ग्लास नहीं है। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्मेंस। तो जो सैमसंग है उसमें हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट मिलता है, वेरस जो नथिंग है उसमें हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट मिलता है। बेंचमार्क्स की बात करें तो जो नथिंग का एंटूटू स्कोर है वो 10 लाख से भी ज्यादा निकल के आता है, वेरस जो सैमसंग का एंटूटू स्कोर है वो लगभग 8 लाख के आसपास आता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि नथिंग में इतना पावरफुल चिपसेट होने के बावजूद भी उसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को नहीं मिलती जो सैमसंग देता है हमें। थर्ड पॉइंट, कैमरास। दोनों फोन्स का जो कैमरा सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सैमसंग का जो अल्ट्रावाइड कैमरा है उससे हम लोग मैक्रो फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं जो नथिंग में प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में तो दोनों फोन्स में जो सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस की है उसका नंबर दोनों में सेम आता है, लेकिन सैमसंग में 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू नथिंग। अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस और नथिंग के फोन का डिजाइन अच्छा लगता है तभी जो नथिंग फोन 4 भी है उसे कंसिडर करना। लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देखोगे तो मेरे हिसाब से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना नथिंग के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। उससे बेस्ट है सैमसंग ही ले लो।